अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम जानेंगे घुटनों, आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द की तकलीफ से आप कैसे निजात हासिल कर सकते हैं और इसकी क्या वजूहात हैं। और हम जानेंगे जोड़ों के अमराज का खतरा बढ़ाने वाली गज़ाएं कौन कौन सी हैं और आप जानेंगे जोड़ों के दर्द में फ़ायदा देने वाली गज़ाएं कौन कौन सी हैं। तो लास्ट तक देखते रहें। वी वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल चौहान हेल्थ केयर। हर रोज़ सेहत से मुतल्लिक एक नई वीडियो के लिए चौहान हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। जोड़ों का दर्द बहुत तकलीफ देह होता है और इसे तमाम अमराज की जड़ भी करार दिया जाता है, जो कि किसी भी उम्र के फर्द को अपना शिकार बना सकता है। आम तौर पर यह मर्ज खून में यूरिक एसिड जमने के नतीजे में होता है। यह यूरिक एसिड जिस्मानी प्रोसेस के नतीजे में खारिज होता है और आम तौर पर खून में तहलील होकर गुर्दों के रास्ते पेशाब के जरिए निकल जाता है, मगर जब जिस्म इसकी ज्यादा मिकदार बनने लगे तो गुर्दे इससे निजात पाने में नाकाम रहते हैं। इसके नतीजे में ये जोड़ों में क्रिस्टल की शक्ल में जमने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द होने लगता है। क्या आप जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं? अगर हाँ, तो आप तन्हा नहीं। दर हकीकत उम्र की चौथी और पांचवी दहाई में अक्सर अफराद इस तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। दर हकीकत उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिसके बाइस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है और इसका सबब सबसे ज्यादा अक्सर घुटनों पर होता है और आजकल नौजवान भी इसमें मुब्तला हैं। घुटनों में तकलीफ किसी हालिया इंजरी का नतीजा हो या जोड़ों के अमराज का नतीजा, चंद आम चीजों का ख्याल रख कर आप इस मसले से निजात या इसकी शिद्दत में कमी लाने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत ज्यादा आराम मत करें। बहुत ज्यादा आराम या बैठे रहने से मसल्स कमजोर हो सकते हैं, जो जोड़ों की तकलीफ को बदतर कर सकता है। ऐसी वर्जिशें करना आदत बनाएं जो घुटनों के लिए महफूज हों और इनको करना आदत बना लें। अगर आपको यकीन न हो कि कौन सी जिस्मानी सरगर्मी महफूज है या नहीं या कितनी देर तक करनी चाहिए, तो डॉक्टर से बात करें। वर्जिश जरूर करें। कार्डियो वर्जिशें जैसे चहलकदमी, स्विमिंग, साइकिल चलाना और देगर मसल्स को मजबूत बनाकर घुटनों को सपोर्ट करती हैं और लचक बढ़ाती हैं। वेट ट्रेनिंग और स्क्रैचिंग भी फायदेमंद हैं। गिरने से बचें। तकलीफ दे या अदम तवाजुन के शिकार घुटने गिरने का इम्कान बढ़ाते हैं, जिससे घुटनों को मजीद नुकसान बच सकता है। गिरने से बचने के लिए घर को रोशन रखें या किसी चीज का सहारा लें। वजन को नजरअंदाज मत करें। अगर आपका जिस्मानी वजन ज्यादा है तो इसमें कमी लाना घुटनों पर तनाव कम कर सकता है। आपको मिसाली वजन के हसूल की जरूरत नहीं होती, मामूली कमी भी फर्क पैदा कर सकती है। चलने के लिए सहारे से गुरेज मत करें। एक बैसाखी या छड़ी घुटनों पर से तनाव कमी लाने में मदद दे सकती है। घुटनों पर चढ़ाए जाने वाले ब्रेसेस भी इसे मुस्तहकम रखने में मदद दे सकते हैं। आकुपंक्चर पर गौर करें। इस रिवायती चीनी तरीक़ेकार में सुइयां जिस्म के मखसूस हिस्सों में दाखिल की जाती हैं और इसे कई तरह के दर्द में कमी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मुमकिना तौर पर घुटने के दर्द में कमी के लिए भी मुफीद हो सकता है। जूतों का ख्याल रखें। नरम सोल वाले जूते घुटनों पर तनाव में कमी ला सकते हैं। घुटनों में पुराने दर्द के लिए डॉक्टर अक्सर खुसूसी सोल के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। इस मकसद के लिए डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। गर्म ठंडा भी मददगार। घुटनों में इंजरी के बाद अव्वल इन 48 से 72 घंटे के बाद सूजन और तकलीफ में कमी के लिए कोल्ड पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए प्लास्टिक बैग में बर्फ को डालकर इसके गिर्द तौलिया लपेट दें, फिर दिन में 3 से 4 बार 15 से 20 मिनट तक इस्तेमाल करें। इसके बाद गरमाइश से मदद लें। इसके लिए हीटिंग पैड या गर्म तौलिया 15 से 20 मिनट के लिए 3 से 4 बार दोहराएं। जोड़ को मुश्किल में मत डालें। ज्यादा सख्त वर्जिशें तकलीफ दे घुटनों को मजीद नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी वर्जिशें जैसे रनिंग, जंपिंग वगैरह से गुरेज करें, जबकि उठक बैठक से भी बचें, क्योंकि इससे भी घुटनों पर दबाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं जोड़ों के अमराज का खतरा बढ़ाने वाली गजाएं कौन कौन सी हैं। अगर तो आप इसके शिकार हैं तो चंद गजाएं ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल महदूद करके तकलीफ को कम किया जा सकता है या इस मर्ज से ही बचा जा सकता है। चीनी। बहुत ज्यादा मीठा खाना भी जोड़ों के अमराज का शिकार बना सकता है। चीनी का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म के मखसूस हिस्सों में वर्म का बाइस बनता है, जिसके नतीजे में जोड़ों के अमराज का खतरा बढ़ता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक अपने सामने मौजूद मीठी अशिया से मुंह मोड़ना मुश्किल होता है, मगर प्रोसेस चीनी जिस्मानी वर्म बढ़ाने का बाइस बनती है। जंक फूड।
सैचुरेटेड फैट या बहुत ज्यादा चर्बी का इस्तेमाल भी तकलीफदा वर्म का बाइस बनता है। जंक फूड में सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और मुतअद्दिद तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि ये चर्बी वर्म बढ़ाती है, जिससे न सिर्फ अमराद कल्ब बल्कि जोड़ों के अमराज लाहिक हो सकते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। सूरजमुखी के तेल और मायोनीज समेत मुतअद्दिद अशिया में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। वैसे तो ये जिस्मानी नशोनुमा के लिए अहम जुज है, मगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जिस्म में वर्म बढ़ाने वाले केमिकल्स को बढ़ाने का बाइस बनता है, जिसके नतीजे में जोड़ों के अमराज का खतरा बढ़ जाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सफेद डबल रोटी। प्रोसेस या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मोटापे और दीगर अमराज का बाइस बनने वाली बड़ी वजह है। मोटापे से जिस्म के जोड़ों पर इजाफी दबाव पड़ता है, जो कि तकलीफदेह मर्ज की शक्ल अख्तियार कर लेता है। सफेद आटे से बनी मसनूआत जैसे डबल रोटी, केक, सफेद चावल, फ्रेंच फ्राइज वगैरह रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। चाइनी नमक। MSG नामी ये नमक शदीद जिस्मानी वर्म का बाइस बन सकता है। ये ग़िज़ाओं का जायका बढ़ाने के लिए आम इस्तेमाल होता है, ताहम ज्यादा इस्तेमाल जोड़ों के अमराज का शिकार बना सकता है। आइसक्रीम। चीनी जिस्मानी वर्म का खतरा बढ़ाती है, जबकि सैचुरेटेड फैट भी यही काम करता है, और ये दोनों चीजें आइसक्रीम भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है, जिससे जोड़ों के दर्द की शिद्दत बढ़ने का खतरा पैदा होता है। फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज भी जोड़ों के दर्द की शिद्दत बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी है, जबकि इस तरह के चिप्स आम तौर पर वेजिटेबल ऑयल में तले जाते हैं, जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद होते हैं और इनमें नमक भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे वर्म भी बढ़ता है। मीठे मशरूबात। इन मशरूबात में मौजूद चीनी, फास्फोरस एसिड और दीगर अज़ा भी जिस्मानी वर्म को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में जोड़ों के अमराज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चिप्स। फ्रेंच फ्राइज की तरह बेकरी में मिलने वाले चिप्स भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, नमक और वेजिटेबल ऑयल की शरह बहुत ज्यादा होती है, और ये तीनों अनासर जोड़ों के वर्म को बढ़ाने का बाइस बनते हैं। सुर्ख गोश्त। गोश्त, खुसूसन सुर्ख गोश्त, जिस्मानी वर्म को मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ाता है। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द में फायदा देने वाली ग़िज़ाएं कौन कौन सी हैं। आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द। दुनिया भर में लाखों अफराद आर्थराइटिस और जोड़ों के शदीद दर्द के आर्जे में मुब्तला हैं, जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस ज़मन में वर्जिश, फिजियोथेरापी, अदविया और ग़िज़ाएं अहम किरदार अदा करती हैं। माहिरीन ग़िज़ायात ने इस ज़मन में ऐसी आम ग़िज़ाओं की एक फहरिस्त बनाई है जो आर्थराइटिस के मर्ज में इंतहाई मुफीद साबित हो सकती हैं। इस ज़मन में कई फल और सब्जियां भी अहम किरदार अदा करती हैं। इस ज़मन में दुनिया के मुमताज़ ग़िज़ाई माहिरीन और डॉक्टरों ने बाज़ ग़िज़ाओं को बेहतरीन करार दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन के प्रोफेसर फिलिप कार्टर कहते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट फल सब्जियों, पूरे अनाज, दालों, फलियों, थोड़ी मछली, कम चिकने गोश्त और जैतून के तेल पर मुश्तमिल होती हैं। इसमें शामिल एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स हर तरह बदन के लिए मुफीद होते हैं, लेकिन ये जोड़ों की सोजिश कम करने में अपना सानी नहीं रखते। अगर इस ग़िज़ा में सब्जी बढ़ा दी जाए तो 2 हफ्ते में जोड़ों का दर्द कम होने लगता है, जो 2015 के एक मुताले से साबित हो चुका है। मेडिटेरेनियन डाइट 3 माह मुसलसल खाने से इस मर्ज की शिद्दत बहुत हद तक कम हो जाती है। दही का इस्तेमाल बढ़ा दें। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के माहिरीन ने साबित किया है कि जंक फूड निज़ाम हाजमा के बैक्टीरिया को कुछ इस तरह तब्दील करता है कि वो आर्थराइटिस मर्ज की वजह बन सकता है। इस ज़मन में दही अपना अहम किरदार अदा करती है। दही मैदे, आंतों और दीगर निज़ाम हाजमा में सेहतमंद बैक्टीरिया की तादाद बरकरार रखती है। दलिया और जौ। आप यकीन करें कि रोजाना एक प्याला मुकम्मल अनाज या जौ का दलिया खाने से जोड़ों का दर्द बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके साथ साथ ये दिल, ब्लड प्रेशर और दियाबितीस के लिए भी मुफीद है। तेलदार मछली। चिकनी और तेल वाली मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इनका इस्तेमाल जोड़ों में तकलीफ और सोजिश को कम करता है। माहिरीन कहते हैं कि हफ्ते में 1-2 मरतबा ऐसी मछली खाई जाए जिसमें चिकनाइयाँ और तेल मौजूद हों, जो डब्बे में बंद ना हो, सरे फहरिस्त हैं। एक और बात याद रखें कि मछली खाने से जोड़ों में दर्द पैदा करने वाला यूरिक एसिड कम हो जाता है। अगर मछली दस्तयाब ना हो तो इस ज़मन में मछली के कैप्सूल लिए जा सकते हैं, जो ओमेगा 3 कैप्सूल भी कहलाते हैं।
रोजाना एक गोली खाने से मरीज को बहुत अफाका होता है। दूध का इस्तेमाल जोड़ों का दर्द बढ़ते बढ़ते हड्डियों की शदीद कमजोरी की जानिब बढ़ता है और मजीद पेचीदगियां पैदा करता है। इसके बाद हड्डियों में टूट फूट भी बढ़ जाती है। इसका तदारुक दूध पीकर कीजिए। दूध में शामिल कैल्शियम और दीगर मुफीद अज्जा जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हर रोज सेहत से मुतल्लिक एक नई वीडियो के लिए चौहान हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।